राजनाथ जी जब कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक डायनासोर की तरह होती जा रही है तो ये समझना चाहिए कि डायनासोर एक्सटिंक्ट क्यों हुआ। जनता से तो कुछ लेना देना है नहीं उनका, अपने ही कार्डर्स और अपने ही लीडर्स के साथ संघर्ष की स्थिति में है। क्यों ऐसा लोग सोच रहे हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर? क्यों जो पूरा कनेक्ट है लोगों के साथ, जो जुड़ाव होना चाहिए धरातल से, कार्डर्स से, नेतृत्व से, वो क्यों टूटता जा रहा है लगातार? कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बात ये रही कि काफी जल्दी उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया। देखिए, राजनाथ जी जब कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक डायनासोर की तरह होती जा रही है तो ये समझना चाहिए कि डायनासोर एक्सटिंक्ट क्यों हुआ, विलुप्त क्यों हुआ। और इसी वजह से हुआ कि जो पूरा जलवायु प्रबंधन है या फिर जो एस्ट्रॉइड जो आए हैं उल्का के आने से डायनासोर्स का खात्मा हुआ। तो कांग्रेस पार्टी ठीक उसी तरह से, जिस तरह से इसका सियासी रेलेवेंस है, उसको ना समझकर अपने ही लोगों के खिलाफ काम कर रही है। आप सोचिए कि जनता से तो कुछ लेना देना है नहीं उनका, अपने ही कार्डर्स और अपने ही लीडर्स के साथ संघर्ष की स्थिति में है। और इसी के चलते आपने देखा कि इस तरह का जो अलायंस उस पार्टी के साथ, जिस पार्टी ने उनको इतना जलील किया, यानी कि आम आदमी पार्टी, उसके साथ हाथ मिलाने पर अरविंदर सिंह लवली, जो दिल्ली के सबसे बड़ा नाम थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब बजाय ये कि उनकी बात सुने, उनके बारे में आक्षेप लगा रही है कांग्रेस पार्टी, बजाय ये कि देखने के कि क्यों ऐसा लोग सोच रहे हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर। क्यों जो पूरा कनेक्ट है लोगों के साथ, जो जुड़ाव होना चाहिए धरातल से, कार्डर्स से, नेतृत्व से, वो क्यों टूटता जा रहा है लगातार। अकेले हैं कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्या पार्टी स्वागत करेगी उनका दिल्ली में? देखिए, मुझे लगता है ये बहुत ही मुझे लगता है हमें इस तरह की कोई भी स्पेकुलेशन या बातचीत नहीं करनी चाहिए। अरविंदर लवली जी ने साफ तौर से कहा है कि वो किसी पार्टी में शामिल होने नहीं चाह रहे हैं। उनको जो तकलीफ महसूस हुई है इस गठबंधन से, क्योंकि ये वही लवली जी हैं और अजय माकन जी हैं और बाकी कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने बाकायदा पर्दाफाश किया है लिकर घोटाले का, शराब घोटाले का, जिन्होंने बाकायदा शीश महल में जो गड़बड़ सड़बड़ हो रही थी और जिस तरह से 70 करोड़ जनता के पैसों का बेजा इस्तेमाल करके सजावट हो रही थी सुल्तान साहब के लिए, जिन्होंने इन सब बातों को सबके मद्देनजर रखा है। अब उसी पार्टी के साथ अगर हाथ मिलाया जाएगा तो जाहिर सी बात है उनको गुस्सा आएगा और उन्हें अफसोस होगा। तो ये उनकी अभिव्यक्ति है और उन्होंने जो महसूस किया है, जो शर्म और ग्लानि, तो वो उसका इजहार कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर उनके नेतृत्व में जरा सी भी समझदारी है तो कम से कम इसका संज्ञान तो वो लेंगे, और लेना चाहिए था पहले भी और कम से कम अब लें।